तो अगला टॉपिक मधुमक्खी पालन या एपीकल्चर। तो मधुमक्खी पालन के बारे में आज जानेंगे। तो मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहा जाता है। और मधुमक्खी एक काची होता है तो सामाजिक कीट होता है, मतलब समाज में रहने वाले कीट को सामाजिक कीट बोलते हैं। ये बहुरूपता एवं श्रमिक विभाजन पाया जाता है। इसमें हर एक मधुमक्खी का काम का बंटवारा किया गया है। तो और क्लोन बोला जाता है छत्ता को। क्लोन कितने प्रकार के होते हैं? तो छत्ता में 3 प्रकार के मधुमक्खी पाया जाता है। तो छत्ता में 3 प्रकार के मधुमक्खी पाया जाता है। पहला है काची तो उसमें केवल एक बड़ी मधुमक्खी रहता है जिसको रानी मधुमक्खी के नाम से जानते हैं। और दूसरा छत्ता में जो दूसरा मधुमक्खी होता है वो नर मधुमक्खी होता है, उसी को ड्रोन्स कहते हैं। और इसका संख्या लगभग 100 होता है। तो दूसरा पॉइंट। तीसरा में हजारों संख्या में छोटी श्रमिक मधुमक्खी होता है। तो उसमें हजारों संख्या में श्रमिक मधुमक्खी होता है। और श्रमिक मधुमक्खी को ही निपुंसक मधुमक्खी या कार्यकर्ता मधुमक्खी के नाम से जानेंगे। तो इस प्रकार से अगला रानी मधुमक्खी के बारे में अब जानेंगे। तो रानी मधुमक्खी छत्ता में केवल एक ही होता है और प्रत्येक छत्ते में सिर्फ एक रानी मधुमक्खी होता है। इसका जन्म एक निषेचित अंडे से होता है, अतः यह द्विगुणित कहलाता है। और बोला जाता है कि यह लगभग 5 वर्ष तक जीवित रहता है, यानी इसका जीवन काल 5 वर्ष तक है। ये अंडे देने के अतिरिक्त अन्य कोई कार्य नहीं करता है। तो इस प्रकार से अगला पॉइंट, रानी का शरीर एक श्रमिक मधुमक्खी से लगभग 5 गुना बड़ा होगा और 3 गुना भारी होगा। यानी समान जो मधुमक्खी होगा उसमें 3 गुना ये बड़ा दिखाई देगा, 3 गुना भारी और 5 गुना बड़ा दिखाई देगा। इसमें लार तथा मोम ग्रंथि नहीं होता है। रानी मधुमक्खी केवल अंडा देती है। ये इसका जीवन काल में अपने जीवन काल में लगभग 15 लाख अंडे देती है। तो इस प्रकार से अगला, हमारे देश में मधुमक्खी का जनन काल शरद एवं बसंत ऋतु में ज़्यादा होता है। तो इस प्रकार से अब हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज़? नर मधुमक्खी। नर मधुमक्खी को क्या चीज़? ड्रोन्स कहते हैं। नर मधुमक्खी को ड्रोन्स कहते हैं। अदर नाम, नर मधुमक्खी को केवल कार्य क्या क्या होता है तो उसके पॉइंट को पढ़ेंगे। ये रानी मधुमक्खी से काफ़ी छोटी होता है, यानी 5 गुना छोटा मानेंगे। तो ये रानी मधुमक्खी से बहुत छोटा होता है, परंतु हृदयस्थ और पुष्ट होती है। इसमें भी लार एवं मोम ग्रंथि नहीं पाया जाता है। तो लार तथा मोम ग्रंथि किसमें नहीं पाया जाता है? तो नर मधुमक्खी और रानी मधुमक्खी में नहीं पाया जाता है। अब अगला पॉइंट हम लोग जानेंगे, पोषण के लिए ये श्रमिक मधुमक्खी पोषण के लिए यानी भोजन के लिए श्रमिक मधुमक्खियों पर निर्भर रहता है। यानी कार्यकर्ता यानी पुंसक मधुमक्खी, श्रमिक मधुमक्खी, ये सब का भोजन किस पे निर्भर? ये सब भोजन बनाता है नर मधुमक्खी और रानी मधुमक्खी के लिए। इसमें डंक भी नहीं होता है। किसमें डंक नहीं होता? तो नर मधुमक्खी में डंक नहीं होता है। और ये अपनी खुद का सुरक्षा भी नहीं कर सकता है। जो नर मधुमक्खी होता है
वो खुद का सुरक्षा भी नहीं कर सकता है। ये अगुणित होते हैं। और दूसरा पढ़ेंगे, ये सिर्फ एक कार्य रानी का निषेचन होता है। तो नर मधुमक्खी जो है वो रानी का निषेचन केवल करता है, और रानी मधुमक्खी का काम है अंडा देना, और नर मधुमक्खी का काम है अंडा को निषेचित करना। बस ये दोनों के काम इतना ही है। अगला पॉइंट, श्रमिक मधुमक्खी के बारे में जानेंगे। श्रमिक कार्यकर्ता मधुमक्खी को बोलते हैं। तो एक कॉलोनी की सबसे छोटी मधुमक्खी होता है। कॉलोनी यानी छत्ता को बोलते हैं। तो छत्ता में सबसे छोटी मधुमक्खी क्या चीज़ होता है? तो श्रमिक मधुमक्खी होता है। और ये बांध होती है, इसमें मोम ग्रंथियाँ पाई जाती है, यानी मोम ग्रंथियाँ इसमें श्रमिक मधुमक्खियाँ में पाया जाएगा, और यही छत्ता को बनाने में हेल्प करता है। दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे। तो दूसरा पॉइंट है, इन ग्रंथियों द्वारा स्रावित मोम को श्रमिक मधुमक्खी अपने मैंडविल्स द्वारा खूब चबा चबा कर इसमें नए कोष्ठ बनाते हैं। यानी जो छत्ता है ना, जो छत्ता को गैपिंग है यानी कोष्ठ, यानी जिसमें अंडा रहता है, उस अंडा का निर्माण कौन करता है? तो यही श्रमिक मधुमक्खी, यानी मोम का निर्माण कौन करता है? तो श्रमिक मधुमक्खी। और छत्ता को बड़ा करने के काम यही किसका रहता है? तो श्रमिक मधुमक्खी का रहता है। श्रमिक मधुमक्खी 2 से 4 महीना तक जीवित रहता है। रानी मधुमक्खी जीवित 5 वर्ष तक रह सकता है, लेकिन श्रमिक मधुमक्खी 2 से 4 महीने तक ही जीवित रख सकता है। तो इस प्रकार से हम लोग सारा पॉइंट को क्लियर करेंगे। तो इस वीडियो के लिए यहीं स्टॉप करते हैं।